महात्मा लोग तो अकंटक हो गए हैं, लेकिन कामदेव की जो पत्नी है उनका नाम है रति। रति रोते हुए क्रंदन करके भगवान शिव के पास रति कहते हैं प्रेम को। रत बीन राज की रत बीन पाठ की रत बीन मानस लागत को। रत बीन राज की रत बीन पाठ की रत बीन मानस लागत को। रत बीन साधु की रत बीन संत रत बीन साधु की रत बीन संत रत बीन जोग न होए जति को। रत बीन साधु की रत बीन संत रत बीन जोग न होए जति को। रतिभंग कहे सुनो सहायक पर रत बीन मानव एक रति को। 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 जिसके पास रति नहीं यानी प्रेम नहीं, वो एक रति का है। रत बिन मानव एक रति को। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने। आप किसी के दरवाजे पर जाओ और उसको प्रसन्नता ना हो तो फिर जाने का कितना बड़ा भी आदमी क्यों ना हो, मुख पर अगर उसकी प्रसन्नता नहीं है, आप पहुंचे और उदास है, अल्ले आएंगे, पानी पिलाना पड़ेगा, अब मिठाई मंगानी होगी, अब तो दूध में मंगाना पड़ेगा, अब आप हिसाब लगाने लगे कि इसके आने पर तो हमारा तो बड़ा नुकसान हो गया। तो फिर अरे अतिथि देवो भव, वो बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनके दरवाजे पर जिनके घर पर 4 लोग आते जाते हैं जी। नहीं, बहुत ऐसे लोग हैं जो नीरस हैं, धन तो बहुत कमाए लेकिन दरवाजे पर कोई आने वाला भी नहीं है, कोई बात पूछने वाला भी नहीं है। इसलिए ऐसा जीवन बनाओ जो सार्वभौम हो, सबके कल्याण की कामना हमेशा करो, सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव रखो। के पास नहीं, भगवान शिव ने कहा जाओ देवी मेरा वरदान है, आपका पति तो रहेगा लेकिन बिना शरीर के होगा, इसका नाम होगा अनंग। और जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होगा तो कृष्ण तनय होई है पति तोरा। कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न ही तुम्हारे पति होंगे। रति वहां से आज्ञापित होकर चली गई। अब सभी देवता आए और आकर भोले बाबा की जय जयकारी करते हैं, लेकिन सामने आने की हिम्मत किसी की नहीं है। एक दूसरे के भैया तुम आगे जाओ कहो, बोले तुम जाओ। सबने कहा ब्रह्मा जी आप बुजुर्ग हो, आप ही जाकर कहो। तो ब्रह्मा जी आए और आकर भोले बाबा से कहने लगे कह बीज तुम प्रभु अंतर्यामी, कह बीज तुम प्रभु अंतर्यामी। तदपि भगत रस बिनवाऊ स्वामी, तदपि भगत रस बिनवाऊ स्वामी। सबके मन में एक ही उत्साह है। शिव जी ने कहा कौन सी बात है भाई? कहा ब्रह्मा जी ने कि हम लोग इन आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। निज नैननी देखा चाहिए नाथ तुम्हारे विवाह। हम सभी देवताओं के मन में एक ही इच्छा है कि आप विवाह करें और हम लोग बाराती बने, अपने आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। भगवान शिव बोले कि मैंने भगवान को वचन दिया है और मैं तो विस्मित हो गया था, मैं जरूर विवाह करूंगा। भगवान शिव बड़े प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं। कैसा अद्भुत स्वरूप है भोले बाबा का। बोले भगवान शिव ने सब ऋषियों को सूचना दी है, सब ऋषि आए हैं।
के पुनः प्रेम की इच्छा की है। वहां से हिमालय जी ने लगन पत्रिका दी है। उस लगन पत्रिका को लेकर के सप्त ऋषि आए, भगवान शिव को समर्पित किए। सारे देवता बारात में जाने की तैयारी करने लगे। लेकिन देखो अद्भुत विवाह है, दुल्हा को कोई टेंशन नहीं है। बाकी जितने बरतियां हैं, अच्छा अक्सर लोग जो बाराती होते हैं ना, बारात जाते समय अपना गाड़ी वाड़ी धुआ लेते हैं, पहले बारात जाते हैं तो सारे देवता अपने अपने इंद्र जो है अपने रावत को नहला धुला रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, सजा रहे हैं और भगवान श्री हरि गरुड़ को तैयार कर रहे हैं। सारे देवता अपने अपने वाहनों को सुसज्जित कर रहे हैं, स्वयं भी तैयार हो रहे हैं। लेकिन जिसके बारात में जाना है ना, उसकी कोई तैयारी नहीं। भोले बाबा बैठे, श्रृंगी भृंगी ने कहा अब बताओ भोले बाबा की ना तो बुआ है ना फूफा है ना बहन है ना बानो, इनको कौन तैयार करे? दो चेला है, एक श्रृंगी दूसरा भृंगी। श्रृंगी भृंगी ने सोचा अब क्या करूं, तो गए और जा करके बढ़िया सुंदर भस्म ले आए, क्योंकि भोले बाबा को चिता का भस्म बहुत प्रिय है। भगवान शिव को चिता का भस्म क्यों प्रिय है? एक बार कुछ लोग एक अर्थी कंधे पर रख करके और राम नाम का उच्चारण करते हुए जा रहे थे। भोले बाबा बड़े प्रसन्न हुए, तो सब हमारे बिरादरी के लोग हैं जी, ये जो राम नाम का उच्चारण कर रहे हैं ये सब हमारे बिरादरी के हैं। ये सोचकर भोले बाबा बड़े प्रसन्न हुए और तुरंत उन्हीं लोगों के साथ वो भी सम्मिलित हो लिए। बोले कम से कम यहाँ के लोगों को सद्बुद्धि तो आई, अब तो जान पाए कि राम नाम ही सत्य, बाकी सब झूठा है। तो भोले बाबा उन लोगों के साथ चल पड़े, शमशान घाट तक आए। आने के बाद तब तक लोग बोलते रहे राम नाम सत्य। और जहां उस मृतक व्यक्ति को अग्नि संस्कार किया, उसके बाद जो लोग बोल रहे थे ना, सब आकर चाय गुमटी के पास खड़े होकर और चुस्की लेना शुरू की। भोले बाबा ने कहा ये क्या हो रहा है? अब उसी में कुछ लोग कहने लगे बताओ इनको मरना था तो संडे को मरते, कम से कम छुट्टी तो नहीं लेना पड़ता। अब बताओ हमको स्कूल से छुट्टी लेना पड़ेगा। अब आपस में लोग चर्चा, अब मरना ही था तो शाम को मरे होते, रात भर में सारा काम फाइनल हो जाता। भोले बाबा ने कहा बताओ अभी तक तो ये लोग राम नाम सत्य बोल रहे थे, जितने थे साथ में, अभी लोग तो परपंच करने लगे। तब भोले बाबा को लगा कि जिस व्यक्ति के कारण इन्होंने राम नाम का उच्चारण किया वो महान है, और उसके जला हुआ जो भस्म है ना, उस चिता का जला जो भस्म था, उस भस्म को मेरे भोले बाबा अपने शरीर में लपेट लिए। बोले इसके कारण अपने लोगों ने राम नाम का जप किया, इस व्यक्ति के कारण लोगों ने राम नाम का उच्चारण किया, इसलिए मुझे प्रिय है। जिसके कारण भगवत कथा होती है, ध्यान देना, जिसके कारण परोपकार होता है, परमार्थ होता है, उसे मेरे भोले बाबा बहुत पसंद करते हैं, उस पर अपनी कृपा दृष्टि बनाकर रखते हैं, उस पर अपनी अनुग्रह करते हैं। जिस कमेटी के द्वारा कथा हो, जिन सहयोगियों के द्वारा कथा हो, जिनका मेहनत पसीने की कमाई कथा में लगे, परोपकार परमार्थ में लगे, उन पर तो भगवान शिव की कृपा होती है। और उनका एक नाम है मृत्युंजय है ना, मां बता, वो तो स्वयं महाकाल है, इसलिए उनका काल उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ पाता है जो धर्म परायण होता है, क्योंकि उसके ऊपर महाकाल की कृपा बनी रहती है। भगवान शिव को भस्म बहुत प्रिय है, तभी से भोले बाबा भस्म धारण करने लगे। श्रृंगी भृंगी गए और चिता का भस्म लेकर आए, भगवान शिव को लपेट दिया है, शरीर में लगाया, बड़ा सुंदर बाघंबर धारण कराया। और बोले भैया मोर दुल्हा को पहनाया जाता है, तो मोर कहाँ से आए? बोले मोर होता कैसा? बोले उसमें एक एक लड़ी ऐसे लगी होती है मोर में। तो वे छोटा छोटा सांप पकड़ रहे जी, एक साइज के छोटे छोटे सांप ले आए, एक सांप को पहले ऐसे बांधा और उसके बाद सारे सांपों को इसे लटका दिया और कहा सुनो, जब तक विवाह ना हो जाए कोई जाना नहीं, हिलना नहीं। अब भोले बाबा बैठे, इनका श्रृंगार हुआ है,
अब बोले कुंडल पहनता है तो राम कुंडल क्या कहे, तो बोले गए बिच्छू बिच्छू ले आए और कान में चिपका दिए, बोले बिच्छू जब तक विवाह ना हो जाए कानों में बने रहना। और इस तरह से भोले बाबा का श्रृंगार हो रहा है।